जय जगलाई। मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन मोहम्मद अरशद। मैं अपना 33 साल का समय इंडियन आर्मी में देश की सेवा में 33 साल का समय पूरा करके आज मैं ठीक ठाक वापस अपने गांव सरकारी पहुंचा हूं। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, मीडिया वालों का, जो एक सैनिक को अपने कवर करने के लिए इस इतनी बड़ी बारिश में आप मेरे पास पहुंचे सरकारी गांव में। मैं सभी अपने देशवासियों को बोलता हूं, अपनी सेना इतनी संस्था कहीं नहीं है। सेना एक ऐसी संस्था है जो बंदे का जिंदे तो इंश्योरेंस होता है। सेना के परिवार का मरने के बाद भी सेना देश पूरा परवरिश करता है। इसलिए जितने अपने नौजवान हैं, मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितना भी हो सके अपना, अभी अग्निवीर की भर्ती होने वाली है जून जुलाई में, 1000 वैकेंसी आई है हमारी जगलाई की। सभी प्रैक्टिस करें और अच्छे से जाकर सेना में अपना करें। आज आप 33 साल की सर्विस करने के बाद आर्मी से रिटायर होकर अपने गांव में पहुंचे हो। काफ़ी बड़ी तादाद में इस बारिश के मौसम में भी आवाम है, कितनी खुशी महसूस हो रही है? मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने देश की सेवा 33 साल करने के बाद अपने गांव में पहुंचा। मेरे इंतखाब के लिए कहीं कहीं लग मेरे गांव के नहीं, मेरे गांव के बाहर से भी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, मेंढर से, बुदल से और श्रीनगर से मेरे साथ 20 आदमी आए हैं। और मेरे कर्नल साहब मेरे साथ आए हैं, एक मेजर साहब आए मेरे साथ, और 20 जवान आए मेरे साथ, जेसीओ आए 8 मेरे को छोड़ने के लिए। ये मेरे लिए बहुत फख्र का दिन है। आज मेरे को महसूस हो रहा कि मैं एक फौजी सैनिक की क्या महत्व होता है। इससे पहले हम सुनते थे, लेकिन आज जब मैं घर में आया हूँ, आज मेरे को पता चला है कि मैं अपने देश की सेवा करके आया हूँ। लेकिन लोग मेरे इस बड़ी बारिश में, आज सुबह की 1 मिनट भी बारिश नहीं रुकी, इतनी आंधी तूफान में, तभी कम से कम 1200 आदमी मेरे इंतजार के लिए आया। मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को? मैं बोल रहा हूँ, सेना जैसी नौकरी कोई भी नहीं है। अगर आप सेना में जाओ, मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल हूँ। मैं एक पवार से, एक सिपाही से मैंने सफ़र शुरू किया था। सिपाही, नायक, नायक, हवलदार, नायक सूबेदार, सूबेदार मेजर, सूबेदार नायक लेफ्टिनेंट, आज ऑनरी कैप्टन में, जो एक अवार का लास्ट रैंक होता है। जैसे एक लेफ्टिनेंट भर्ती होता है, लास्ट में चीफ आर्मी स्टाफ जनरल बनता है, लेकिन मैं अवार का एक जनरल रैंक से रिटायर आ रहा हूँ। मेरे को अपने आप को बहुत फख्र है मेरे अपने माँ बाप पर, जिन्होंने मेरे लिए दुआ करते रहे। उनके साय में मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ, और अपने पीर मुर्शिद का जय भारत। देखिएगा, जो आज का प्रोग्राम था यहाँ पे, हमें बड़ी खुशी है और गर्व भी है। हमें फ़ख्र होता है ऐसे नौजवानों पे, जैसे मेरे भाई हैं ये अरशद साहब, ये ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर आए हैं, और इन्होंने जितनी भी अपनी ज़िंदगी थी, अपनी लाइफ थी, वो अपने मुल्क और अपने देश के लिए, अपने देश की हिफाजत के लिए 33 साल जो अपने मुल्क की सेवा के लिए लगाए हैं। और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि फ़ौज में भी इनकी बड़ी कदर थी, क्योंकि जहाँ पे हॉनेस्टी होगी, ईमानदारी होगी, जो अपने मुल्क के लिए काम करता है, तो मुल्क में, मुल्क के लोगों को, आर्मी को भी फ़ख्र होता है और हमें भी फ़ख्र है। और आज यहाँ पे इतनी बारिश के कारण यहाँ जो लोगों का प्यार मिला इनको, मैं कहता हूँ ये इनकी एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा एक जीत है। और ये लोग इतना प्यार करते हैं अरशद साहब को कि आर्मी से रिटायर होके भी यहाँ पे लोगों की आज जो गैदरिंग देखी, और ये नहीं कि सिर्फ सरकारी वाले लोग थे, पूरे डिस्ट्रिक्ट से, अलग जम्मू से लोग यहाँ पे आए हुए थे। और हमें बड़ा फ़ख्र है, अपनी आर्मी पे बड़ा फ़ख्र है, अपने मुल्क पे बड़ा फ़ख्र है। और मैं कैप्टन साहब को एक मुबारकबाद देता हूँ कि वो
इज्जत के साथ और हिफाजत के साथ एक रिटायरमेंट होकर अपने यहाँ अपने इस इलाके में आए हैं और हम इनसे उम्मीद रखेंगे कि आइंदा भी इसी तरह जिस तरह अपने मुल्क के लिए वफादारी की और अपने मुल्क की जो सरहदें थी उन पे इन्होंने हिफाजत की। इन्होंने पहले ही बता दिया कि मैंने सिपाही भर्ती हुआ था और कैप्टन जाके रिटायर हुआ, तो इसमें एक काबिलियत होती है ताकि उसके बाद ही जाके आदमी इतनी बड़ी पोस्ट से जाके आदमी रिटायरमेंट होता है। मैं एक बार फिर इनको मुबारकबाद देता हूँ और तमाम यहाँ के और इनके रिश्तेदार जितने भी थे उनका यहाँ पे बड़ा योगदान था और दोस्त यार जितने भी साथी थे उनका बड़ा योगदान था। इस बारिश के कारण भी हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोगों ने इनका वेलकम किया और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह इनकी सेहत ठीक रखे और आइंदा भी अगर ये यहाँ पे रिटायरमेंट होकर आए लोगों की सेवा करे और सियासी तरीके से भी लोगों की भी सेवा करे और अपने लोग जितने नौजवान बच्चे हैं उनके लिए भी अगर अपने मुल्क की देश के लिए कहीं भर्ती होती है तो उसके लिए भी ये सपोर्ट करें। और अपने बच्चों को भी और अपने भाइयों को भी यही एक पैगाम देता हूं कि हमारी फोर्स और आर्मी के जो जवान हैं इनका कोई मुकाबला नहीं होता, क्योंकि हम लोग रात को सोते हैं, ये लोग हमारी रक्षा करते हैं। इसके लिए हम इनको सलूट भी करते हैं कि हमारी आर्मी जो है हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा सरमाया है। थैंक यू। जिस म्यार के ये आदमी थे कि उसी तरह का प्यार इनको रजौरी में मिला है। इनके काफिले के में आते हुए भी हम लगातार ये बात कर रहे थे रास्ते में कि अगर इंसान मेहनत करे और उसके इरादे पुख्ते हों तो यकीनी तौर पर वो उस मयार तक पहुंचता है जहां का वो हकदार हो। और मैं इस मौके पे इनके पूरे परिवार को मुबारकबाद देता हूं। कैप्टन साहब की आज इस रिटायरमेंट की सेलिब्रेशंस में हम देखते थे कि बड़ी धूमधाम थी, चाहे वो आप यहाँ पे लोगों को देख रहे हो या रास्ते में आते हुए पूरे काफिले को देख लें, तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे लिए एक बड़ी बात है और जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशंस भी है कि आप अगर चाहे फौज के अंदर जाते हो लेकिन आपने ये नहीं देखना कि आप सिर्फ वहाँ पे एक एज ए कांस्टेबल या एज ए सिपाही ही भर्ती हो रहे हो, बल्कि आप उसको उस चीज़ को आप अपने आप को आगे बढ़ाओ और ये साबित करो कि हमारे इलाके के लोग जो हैं उनके अंदर वो सारे मयार पाए जाते हैं कि अगर वो मेहनत करेंगे, अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं तो उन तमाम चीज़ों को निभा सकते हैं। आप देख ही लेंगे इतने बारिश के इस माहौल में भी आज कितना मौसम यहाँ पे कितनी बारिश वाला है, लेकिन बावजूद उसके भी यहाँ पे एक बेहतरीन इंतजाम था और हर तरह के लोग, चाहे वो नौजवान हों, बुजुर्ग हों या हमारी लेडीज़ हों, तमाम लोग इनकी इस खुशी के मौके पे खुशी मना रहे हैं। ये अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुबारक की बात है और यहाँ से इनका जो अगला सफ़र होगा आने वाली ज़िंदगी का, मैं ये समझता हूँ कि ये उसका आज इन्होंने एक तरह का एक मैसेज और पैगाम दिया है कि पहला मैंने फौज के अंदर अपने आप को सर्व किया है और अब मैं आने वाले वक्त में इस समाज के अंदर अपने आप को सर्व करूंगा ताकि अपने इलाके के लिए और अपनी कौम के लिए और इस हिते के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। जैसे इन्होंने देश के लिए सेना में रह के किया है, आने वाले वक्त में ये पीर पंचाल में अपने इस सोशल लाइफ में रह के अपने इस इलाके को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हमारी सेंटर की आन बान शान जगला रेजिमेंट के लिए बहुत ही गर्व की बात है साहब। एंड मेरे लिए पर्सनली बहुत गर्व की बात है कि आप आज इतने साल नौकरी करने के बाद अपने घर वापस आए। इट्स अ मैसेज टू द यूथ, स्पेशली द यूथ, कि अपने लीडर्स को पहचानिए एंड उनके जॉब रोल्स को अपनाइए एंड मोटिवेशन लीजिए और ये एक सोर्स है मोटिवेशन का, ऑलवेज एंड एवरी डे, है ना सर? थैंक यू। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। एक सिपाही से कैप्टन तक जाना ये बड़ी खुशी की बात है और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे खास एक जिगरी दोस्त हैं, उनकी आमद की, इनकी नौकरी की, इनकी सर्विस की, और मैं इनके माँ बाप को भी और अपने दीगर साथियों को भी मुबारक देता हूँ कि इनकी कामयाबी के लिए मुझे बहुत खुशी है। और मैं बाकी साथियों को भी कहूँगा कि इनकी मिसाल लें, जैसे इन्होंने ये मिसाल कायम की है अपनी सर्विस की, नौकरी की, ऐसे सब नौजवानों को आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए और आर्मी में अपना अच्छा योगदान। जी तांत्रे साहब क्या कहेंगे, आज कैप्टन साहब रिटायर होकर आए हैं, इस मौके पर गांव की भी बड़ी ये अरशद तांत्रे साहब आफ्टर सर्विंग द 33 ईयर्स इन इंडियन आर्मी, ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। सिर्फ हमारे कुंबे के लिए, हमारे कबीले के लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरी पंचायत के लिए, पूरे ब्लॉक रजौरी के लिए, डिस्ट्रिक्ट रजौरी के लिए, कि हम से ये हमारे साथ, मेरे साथ, हम फर्स्ट में एक ही दिन स्कूल में दाखिल हुए थे तो 10th में ये आर्मी में चले गए थे और इन्होंने बड़ी हार्डशिप देखी है इंडियन आर्मी में। इनकी ये इंजरीज भी हुए, यही कार्टन्स में कई बार ज़ख्मी भी हुए हैं दुश्मनों का मुकाबला करते हुए। इनकी टांग पे गोली लगी और भी हाथ में भी गोली लगी, लेकिन इन्होंने अपनी सर्विस जो है मैरिटरी सर्विस 33 ईयर सर्विस करके आज बाइज़्ज़त तरीके से आफ्टर 33 ईयर यहाँ पे घर पे वापस आए, तो ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है।
आज इनकी रिटायरमेंट से हमारे पूरे नौजवानों को ये लेसन मिलता है कि और लोगों को भी इनकी देखा देखी, इनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। ये हमारे नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं। और भी हमारे नौजवान यहाँ गांव से, इलाके से आर्मी में गए, लेकिन वो 16 साल, 17 साल, 18 साल सर्विस करके जब जवान होते हैं तब वो वापस आ जाते हैं। लेकिन इन्होंने आज 50 साल उम्र के जाके आधी उम्र जो है इंडियन आर्मी को दे दी। ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने रेगुलर जो है प्रमोशंस भी ली। एक जवान भर्ती होके एक कैप्टन तक जाना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा हर कोई नौजवान ऐसा ही करना चाहिए और सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मदरलैंड के लिए सर्व करे, कंट्रीब्यूट करे, अपने बॉर्डर्स की रखवाली करे, ताकि हिंदुस्तान में अमन शांति बहाल हो, पीस बहाल हो। और हर नौजवान को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और हर फील्ड में आगे आना चाहिए। ये अरशद साहब जो कैप्टन साहब आज रिटायर हुए, ये हम सब नौजवानों के लिए, पूरी पब्लिक के लिए एक रोल मॉडल है। हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। इनका जो आज इन्होंने दूसरी इनिंग लाइफ की स्टार्ट की है, उसके लिए ये जिस तरीके से इन्होंने माँ बाप की, लोगों की दवाई ली, एक अच्छे सोशल वर्कर हैं। जब भी ये छुट्टी आते, किसी का कोई भी काम होता, लोगों की यहाँ छुट्टी में भी सर्विस करते रहे हैं, लोगों की खिदमत करते रहे हैं। हर एक के हमेशा काम आते हैं। कोई बीमार हो, किसी को परेशानी हो, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो अरशद साहब हमेशा सबसे आगे रहे हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है आफ्टर रिटायरमेंट ये आप एक्टिव जो है सोशल वर्क करेंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, खिदमत खुदा। अब इनको अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक मौका दिया है कि बाइज़्ज़त तरीके से इतने साल के बाद रिटायर आना और खिदमत खलक करना। इनके साथ हम सब की दुआएं, हमारी सपोर्ट, इनके वालिदैन की दुआएं और सब लोगों की दुआएं इनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।